Forever, ever, hold it, never mind. Oh, My beautiful people, कैसे हैं आप लोग? I welcome you all to Soul's Tarot. So today we are going to do all signs love reading, okay? And up till the new moon, we've just crossed a full moon in Scorpio, which was amazing. So I send you lots of love, lots of light, because you know they say the power of saging and cleansing is extremely prime. So we release all that is not serving us. We say a prayers, हम शुक्रिया करते हैं, हम थैंक यू बोलते हैं. एंड मेरे न्यू जॉनर्स, मैं आपका बहुत आभार प्रकट करती हूँ. थैंक यू फॉर जॉइनिंग द कम्युनिटी. एंड माई ओल्ड जॉनर्स, थैंक यू सो मच फॉर लविंग एंड स्प्रेडिंग इट ऑल्सो. एंड आपकी वो लाइक्स और यू नो मैसेजेस दे रियली मीन अ लॉट. थैंक यू सो मच. एंड मेरी सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, काइंडली हैव अ लुक. यू कैन you know hit the like and the subscribe button if you like. And I always say on the channel that there are no reasons of season to spread joy, peace, happiness, because that is the only thing that we can give selflessly. और मैं वही कर रही हूँ, because ये मैं बहुत समय से कर रही हूँ. और I've been able to heal and help people at large. So they say that, you know, love people as much as you can, give to people as much as you have, and डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशंस. बट या अगर आप किसी की लाइफ को टच करते हैं और अगर आपके चेहरे पर वीडियोस देखकर या ये रीडिंग्स देखकर आपको स्माइल आता है, या आई एम एबल टू टच योर लाइफ, टू डू शोकेस इट विद योर सब्सक्राइब्स, दैट रियली मीन अ लॉट. एंड बहुत सी विमेन दे आर वॉचिंग द चैनल दैट आई सी. थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी. एंड बहुत अच्छा लगता है, यू नो, व्हेन आई सी मेन एंड वुमेन बोथ टुगेदर कमिंग फॉरवर्ड एंड यू नो शोकेसिंग सपोर्ट. हिंदी और इंग्लिश दोनों में रीडिंग कर रही हूँ. दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू कीप द प्रोटोकॉल एज, बिकॉज हिंदी रीडर्स बहुत से हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है दैट आई हैव माई ओन वे ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी, टू द टैरो कम्युनिटी, टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, बिकॉज आई एम इन टू स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग्स इज वेल. आई एम ऑल्सो इन टू occult, I am also into esoterics, and I am also into a lot of healing wisdoms that I do. So बहुत से सेशंस और वर्कशॉप्स मेरे होते रहते हैं. टेरो गाइडेंस पे हम बहुत काम करते हैं. सो लेट्स बिगिन योर रीडिंग. ये इनकैप्सूल रीडिंग होने वाला है. हम एलिमेंट्स के बेसिस पे करेंगे. सो वी गोना स्टार्ट विद एरीज, लियोज एंड सैजिटेरियस. ओके, सो पहले हम करने वाले हमारे फायर साइंस के लिए, राइट? चलिए, लेट्स सी व्हाट are the messages that need to come. So we're using the wisdom of oracle deck. Okay, so जो भी zodiac signs और numbers मुझसे बात करेंगे उनके बारे में मैं ज़रूर बात करूँगी. रिवर्सल्स नहीं करते हैं, सिर्फ एनर्जी में टैप इन करते हैं. कीप दैट इन माइंड. ओके, आई एम एन इंट्यूटिव टैरो रीडर, मिस्टिक, हीलर, एंड लेट्स बिगिन. राधे राधे. शो मी द मैसेज माइकल दैट आई नीड टू सीक एनर्जी फॉर द सोल ट्राइब दैट्स वाचिंग. उनके लिए क्या मैसेजेस हैं इन लव? व्हाट आर द मैसेजेस इन लव फॉर माय एरीज, लियोज एंड सैजिटेरियस? व्हाट आर द मैसेजेस फॉर माय एरीज, लियोज एंड सैजिटेरियस? व्हाट इज दैट दे नीड टू सी? व्हाट इज दैट दे नीड टू सी? उनके लिए क्या मैसेज, उनके लिए क्या संदेश है? बहुत फील्स में हैं आप लोग, एरीज, लियोज एंड सैजिटेरियस. यू गाइज आर इन लॉट ऑफ फील्ड्स यार, लॉट ऑफ फील्ड्स. सी, that's what I'm saying. So we have the exchanging of gifts here, okay, and we have chaos and conflict. Yeah, 33, master number 27, 9. So something is, you feel that something is probably at a completion point, something is about to complete. That is what you're feeling right now. But you know, trust me, spirit has your back. The spirit is really watching you. And they're telling you that you have nothing to worry, because it's not about the horse really, you know, it's about how you ride the horse. That is the prime thing. So with the, you know, we being in the season of May, coming in May, come to think of it, you know, my Aries, Leos and Sagittarius, you're a fire sign, right? You all charged up, lit up. So ये legit है कि यू नो देयर इज रोमांस इन दी एयर, देयर इज एक्साइटिंग एनर्जी. जो आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स है उनमें रिकिंडल हो रहा है रोमांस, जो थोड़ा सा ड्राई आउट हो रहा था. और वजह कुछ भी हो सकती है.
वजह जनरल इश्यूज हो सकते हैं, ओल्ड पैटर्न्स हो सकते हैं, ओल्ड शिफ्ट्स हो सकते हैं. और जो मेरे सिंगल्स हैं उनके लिए यू गाइज आर रेडी टू मिंगल बिकॉज आफ्टर अ लॉट ऑफ केओस एंड आफ्टर अ लॉट ऑफ सेंसिबल प्रोसेस में रहकर आपने, आई थिंक यू गाइज हैव वर्कड ऑन योरसेल्फ एंड समथिंग न्यू, something amazing is coming your way by the end of this month. So just stay calm, just say your prayers, believe that there is magic and magic is just around the corner. ऐसा कहते हैं that you have to believe in Ram for Ram to come your way, right? ये एक बहुत strong vibe है. So आप लोग बहुत सारे fields में हैं, ये नज़र आ रहा है. इन दोनों कार्ड्स को मैं डिटेल में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी अभी विद द टेरो. लेट मी पुल आउट द टेरो एंड देन आई एम गोना शेयर आपकी लव मैसेजेस. लियो सैजिटेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं? Show the messages I need to see. Connected to my spirit guys. We have Archangel Michael, we have Archangel Gabriel. My spirit guides. What are the messages I need to see for my Aries, my Leos, and my Sagittarius? पहले एरीज करते हैं. ओके, show me the messages for Aries first. 3 cards. Aries is ruled by Venus. Okay, I told you there's a King of Pentacles, we have an Emperor. Okay, maybe you're dealing with a Gemini, we are entering into a Gemini season. And we have the 3 of Swords. So don't worry. This could be about something that happened in the past. Okay, now there is a choice that you have to make. And that choice is being guided by the High Priestess, which is at the bottom of the deck. Okay. So with this, what I really see, I'm going to take the High Priestess. So what I really see here for my Aries is very simple. That for some who are in the existing relationship, there was a lot of chaos, there was a lot of conflict, there was things that were not going well, trouble था, आप लोगों को पेन और आप वो सब एक्सपीरियंस कर रहे थे. तो बहुत सारा फील्स है, लेकिन आपने उस पेन से वो लर्निंग लिया है, वो लेसन लिया है और आपने वो चेंजेस किए हैं और आप अपने इंस्टिंक्ट को ट्रस्ट कर रही हैं और कह रहे हैं नो जेंडर्स, प्लीज कीप दैट इन माइंड. तो आप ये कह रहे हैं दैट whoever is coming my way, new, if it is, this could be a Taurus, this could be a Gemini, this could be an Aries, a co-Aries as well. So ये जो भी हैं, ये जो भी आ रहे हैं, ये could be your energy also, take it as it resonates. Okay, so it could be like ये जो भी आ रहे हैं, I'm going to see, I am secure, I am assured, I know what I want out of my relationship now, because जो मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ वो मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगा. आई एम गोइंग इन फॉर अ मोर सिक्योर, मोर स्टेबल, मोर वायबल रिलेशनशिप. So with the King of Pentacles, which is about the earth energy, maybe you're dealing with the stronger earth energy, Taurus, Virgo, Capricorn, or someone is coming towards you in that regard. Okay, could be a Cancer as well. But what I really see for my Aries, that romance is going to be there, coming your way. अगर आया नहीं है अभी तक तो आने वाला है. और उसके साथ साथ जो भी आ रहा है, that person would be all in love with you. एंड शायद आप भी प्यार में वापस डलना चाहेंगे. ये बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब है अप टिल द न्यू मून. प्लीज़, इफ़ यू आर मैनिफेस्टिंग समवन, you manifest someone new with the qualities of, I think you're asking for the qualities of the King of Pentacles. और आप बोल रहे हैं क्या no more drama, I'm done with it. I've had my issues, I've had my thing, I'm done, and I don't need more pain because ये काफ़ी है जितना था. So बहुत आपने you've done a lot for the person in question. आपने बहुत किया है इस रिलेशनशिप में, आपने बहुत गिव एंड टेक आपका रहा है, आपने गिफ्ट्स बहुत दिए होंगे, लिए होंगे, और वो मेमोरीज़ हैं आपकी जिसकी वजह से बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, या वो इक्वल गिव एंड टेक प्रॉब्ली नहीं रहा होगा. तो आप शायद थोड़ा डिस्टर्ब भी हैं कि आई हैव ऑलवेज बीन गिविंग इन टू द रिलेशनशिप. आपने हमेशा किया है, तो आपको ये लग रहा है कि द अदर पर्सन wasn't that giving, और now you're saying that you're open and willing as well to receive as well, कि मैं सिर्फ देना नहीं चाहूँगी, मैं लेना भी चाहूँगी. हो सकता है you're dealing with somebody whose name is starting with the letter A or an M,
आई डोंट नो, अगर ए या एम से कुछ शुरू होता है या आपका नाम है तो ऑब्वियसली इस रीडिंग में आपके लिए कुछ है. सो माई एरीज, this is the message that I have for you, okay? And don't worry, it is going to pass by because Venus, which is the planet of romance, rules you, okay? So वो कुछ बहुत exciting लेके आने वाले हैं by the new moon आपकी लाइफ में. And you know, you would let go of all the drama, you would let go of all things that are not serving you, because अब आप बोल रहे हैं कि मैं I'm going to go in for the right kind of gold. मुझे जो सिर्फ चमकता है वो नहीं चाहिए. I want somebody who can walk the talk. Please watch our other readings also, okay? I had posted a recent reading. I'm going to pin that reading shortly, कि आपके एक्स या आपके नेक्स्ट की फीलिंग्स क्या है, वो रीडिंग ज़रूर देखिएगा. एरीज मे बी इन that is there where something is hidden for your message, okay? So I'm going to pull out a message for Leos now. Oracle remains the same. Tarot cards हम definitely change कर रहे हैं. So the message I need to see for my Leos. What are the messages for my Leos? Those who are watching, those who are resonating. यार like और subscribe कर देना. आप लोग करेंगे तो ही तो बात बनेगी अपनी बात. Leos, ऐसा सा है कुछ स्वाद आपके लिए, ऐसा लग रहा है. Let's see. Michael, show me the message I need to see for my Leos. Message I need to see for my Leos. हमारे सिंह राशि वालों के लिए what are the messages? The Two of Pentacles, yes. So जैसे मैंने कहा बनेगी अपनी बात. आप सोच रहे हैं या जो देखते हैं. We have the Sun, which is great. Abundant fire. Could be your energy that you're very positive, you're very hopeful, you're very abundant. Prosperity is coming your way, excitement is coming your way, love of course is coming your way. This is the best card in the deck. You're ready to start afresh. I think for some, you know, you're saying bye bye to a relationship. Yeah, I have the Five of Cups. So yeah, for some you're saying bye bye to a relationship and you're saying I want to start afresh. I'm going to do certain things my way, because अभी आप currently इस स्थिति में हैं with the Nine of Swords. You're saying, you know what, I don't want to stay anxious anymore. मैं इस एनर्जी में नहीं रह सकती और या रह सकता, because बहुत chaos और बहुत conflict है ये मेरे लिए to deal with, and I don't want to be in this energy anymore, because this has only taken away your peace of mind, right? और because आपका peace of mind गया है तो obviously आपका social interaction any which कोविड ने वो ख़त्म कर ही दिया है. उसके साथ साथ आपका सोशल इंटरेक्शन, आपका किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है ज़्यादा. यू नो, यू मे बी लाइक फॉर सम इट इज़ दैट कि आप वो बाउंड्री ड्रॉ कर रहे हैं. आप बोल रहे हैं, यू नो, आई डोंट वांट टू गो देयर. सैटर्न इज़ रेट्रोग्रेड अ लिटिल. यू नो, अपना चार्ट देखिएगा, सन मून राइजिंग प्लीज़ देखिएगा. और द एडवाइस इज दैट से नो टू ड्रामा, एनी काइंड ऑफ ड्रामा which brings you pain, which brings you in the energy of lack, my Leos, please say bye bye to it. जो आपसे आपकी abundance, आपकी happiness, आपका गुडनेस, आपका वाइब, आपकी पॉजिटिविटी लेता है, प्लीज़ उसको इनकरेज मत करिए, बिकॉज इस एनर्जी में आपका रहना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दैट इज़ वेयर द चेंज इज़ गोइंग टू कम इन, राइट? एंड मे बी यू नो, यू डीलिंग विद अ स्ट्रॉन्ग एयर साइन, यू डीलिंग विद अ वाटर साइन, and could be a Gemini, Libra, Aquarius, and you're in two minds. You know, you are not sure about, or you will not be in a sure state of mind. That is why they're saying मुझे chaos conflict आपके अंदर भी जागृत हो सकता है. तो आपके मास्टर्स या गाइड्स आपको यही सजेस्ट कर रहे हैं कि अपनी पॉजिटिविटी मत दीजिए. जो भी प्रीवियस रिलेशनशिप्स आपकी रही हैं वो अगर उस तरह से नहीं पैन आउट हुई जैसे आपने चाहा, इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा, रेसिप्रोकेशन प्रॉपर नहीं रही, तो वो ये बोल रहे हैं कि डोंट फ्रेट अबाउट इट. उसके बारे में वरी मत कीजिए, उसके बारे में घबराइए मत, बिकॉज थिंग्स आर चेंजिंग फॉर बेटर. एंड इस लैक एनर्जी से निकल कर आपको इस एनर्जी में रहना है, सो दैट you can invite the goodness which is coming your way, because something great is coming your way, something which is meant for you, which is fated, is coming your way. But you'll have to learn to kind of, sorry, there's my call. So you'll have to learn to kind of ignore people who are not for your highest good. क्योंकि कई बार हमें लगता है कि XYZ मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, बिकॉज मेरे लिए कितना कुछ करते हैं, लेकिन क्या होता है कई बार जो वो चमक रहा होता है दूर से वो सोना नहीं होता, राइट? दैट्स नॉट
gold. So learn to identify, learn to see through the eyes of the heart. ये मैसेज एरिस के लिए भी था, मे बी यू डीलिंग विद एन एरिस. सो प्लीज मेक श्योर एज आई सेड दैट कि इस एनर्जी में रहिए, बिकॉज दिस इज लाइक योर एनर्जी. दिस इज व्हाट दे आर टेलिंग यू, दैट यू कैन इन्वाइट द गुड इन योर लाइफ विच इज़ ऑफकोर्स कमिंग योर वे, बट वो बाउंड्रीज आपकी प्रॉपर होनी चाहिए. लैक मेंटालिटी में रहकर, कंफ्यूज्ड माइंड स्टेट में रहकर तो आप वो बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे. सो बाय द न्यू मून प्लीज़ गेट योर सेल्फ अलाइन, अपना माइंड और अपने हार्ट को अलाइन करिए, अपनी स्पिरिट को अलाइन करिए, ताकि आप इस एनर्जी से निकलें, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी से निकलें और इस एनर्जी में रहें विच इज़ ऑल सनशाइनी, ब्यूटिफुल, गुडनेस, हैप्पी, वाइब्रेंट और जो अबंडेंट है. ओके, सो लियोस, दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू. चलिए अब हम देखते हैं हमारे सैजिटेरियस के लिए क्या है आने वाला इन लव. ओके, सो अगर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा. चलिए, शो मी द मैसेज आई नीड टू सी फ्रॉम सैजिटेरियस फॉर द अपकमिंग मंथ. ऑरेकल सेम रहता है, जैसे मैंने कहा एरीज हो गया है, लियो कर लिया हमने. हमारे सैजिटेरियस के लिए व्हाट आर द अपकमिंग मैसेजेस इन लव, व्हाट डू दे नीड टू सी for the new moon, what are the current energies supporting energies that they need to see in love, what do they need to see in love, Michael Gabriel. Show me the messages, Sagittarius. रेस्टलेस, मेरे साथ ही क्यों होता है मेरे धनु राशि. दैट्स व्हाट यू आर आस्किंग विद द 5 ऑफ कप्स. मे बी यू डीलिंग विद अ लियो और मे बी अ को एयर साइन. could be that you are feeling like this, which is true. बिकॉज आप भी उस चीज़ को एम्ब्रेस नहीं कर रहे हैं. कॉन्फ्लिक्ट और कियोस तभी है बिकॉज आप वो देख रहे हैं जो एक्चुअली में है नहीं. एक इल्यूजन है दिमाग में. ये दोनों गिरे हैं, मैं दोनों ले रही हूँ. 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स. स्ट्रॉन्ग सोलमेट एनर्जी, स्ट्रॉन्ग सोलमेट एनर्जी है ये विद द 8 ऑफ wands एट द बॉटम ऑफ द डेक. So of course you're dealing with a strong soulmate connection which is about to come in your life, guys, Sagittarius. So after a lot of conflict, a lot of chaos, they're saying that with the 6 of cups here, they're saying the right one is just coming your way. So you won't be single for long if you're single, guys. If you're in an existing relationship, उसमें अगर balance missing है तो वो balance restore होने वाला है, hands down. With the 9 of swords, जो भी chaos और जो भी conflict रहा है, जो भी आपको trouble करता आ रहा है, वो आपको और ट्रबल नहीं करेगा. बिकॉज समवेयर डाउन द लाइन यू मेकिंग अ डेलिबरेट चॉइस. आप बोल रहे हैं कि मैं अब इस एनर्जी में और नहीं रहना चाहता बिकॉज मैंने बहुत ब्लो बैक्स ले लिए यार. मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत चीज़ें देख ली हैं विच आर नॉट सर्विंग मी. एंड मे बी इट्स अबाउट द वे आई सी लव. आप प्यार को जिस नज़र से देखते हैं शायद लोग उस तरह से नहीं देखते. प्यार इज़ नॉट अबाउट लाइक वॉचिंग पिक्चर टुगेदर और हैविंग डिनर टुगेदर और गोइंग ऑन डेट्स टुगेदर. लव इज़ अबाउट समथिंग दैट मेक्स यू फील वार्म, something that makes you feel cozy, right? आप वो चीज़ मिस कर रहे हैं. आप उस स्टेट पे हैं जहाँ आप कह रहे हैं यार आई नीड समवन टू मेक मी फील वार्म, आई नीड समवन टू मेक मी फील गुड, आई नीड समवन टू मेक मी फील स्पेशल, आई वॉन्ट समवन टू टेल मी दैट आई एम एवरीथिंग दैट दे वॉन्ट इन देयर लाइफ. सो यू बेसिकली सेइंग मे बी somebody has a strong crush on you. वो आई थिंक आने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं. फॉर माई सिंगल्स आई गेस एंड फॉर द वंस हु आर इन रिलेशनशिप उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं या आपकी हो सकती हैं कि वो ये चाहते हैं कि यू मेक दैट पर्सन फील रियली स्पेशल, राइट? क्रॉस वॉचर प्लीज़ अपने एंड पे अपने तरीके से देखिए, डिसाइफर करेगा. एंड जस्ट कम्युनिकेट ओपनली. बैलेंस तभी है, कम्युनिकेट वेल, गिव एंड रिसीव वेल, गिव एंड टेक इक्वल रखिए, तभी आप वो बैलेंस एनर्जी में रहेंगे. नहीं तो आप परेशान रहेंगे, आप रेस्टलेस रहेंगे और वो 5 ऑफ कप्स एनर्जी में रहेंगे. एंड चेंज इज़ जस्ट राउंड द कॉर्नर. जब चेंज आता है तो
ऑब्वियसली धीरे धीरे उसका प्रोग्रेशन होता है, अच्छाई की तरफ बढ़ता है, बेटर होता है, राइट। जैसे हम कोई सीड लगाते हैं तो सीड को नहीं पता होता वो कितना खिलेगी, कितना फॉस्टर करेगी, लेकिन उसकी जितनी केयर की जाती है, जितना उसको प्यार किया जाता है, उतनी वो ब्लॉसम करती है, उतनी वो 10 ऑफ कप्स एनर्जी में होती है। सो विद द ऑल्सो देयर इज अ मैसेज दैट विद सनशाइन यू हैव टू टेक द रेन ऑल्सो ना। अगर कई बार कुछ चीज़ें नहीं वर्कआउट हो रही हैं तो वो एफर्ट आपको भी डालना होगा कि शायद आपके एंड से भी कुछ चीज़ें हो रही हैं जो नहीं हो रही हैं। कुछ ऐसा है, आपका पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस भी है विद द पर्सन हु इज कमिंग इन, और जो है आपके साथ शायद आपके सोलमेट है। तो कुछ ऐसा है जो आप शायद नहीं देख पा रहे हैं, बट यू हैव एक्सपीरियंस्ड लाइव्स टुगेदर। आप देखिए कि क्या चीज़ आप एक दूसरे के लिए कर सकते हैं जिससे आप दोनों एक दूसरे को बेहतर कर सकते हैं, एक दूसरे को एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में ला सकते हैं विद द 10 ऑफ कप्स। So, by exchanging gifts, by saying loving words to each other, by making each other feel warm, good, nice, and avoiding the drama, and just saying Rama Rama, and chaos, conflict को टाटा बाय बाय करके अगर आप चीज़ें करते हैं without much expectations, good news तभी देखना आप कैसे आना शुरू हो जाएंगे जब आप expectations drop कर देंगे ना। जब आप कहेंगे what, I am ready to receive because I am ready to give as well, ओपनली, क्लियरली। तो ऑटोमेटिकली आप देखिएगा हाउ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स, वो काम ही ऐसे करता है कमाल से। एंड इसकी एक्सटेंडेड मैं ज़रूर करूँगी। सो अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो आप यू कैन गेट इन टच विद मी। एंड उसके साथ साथ ज़रूर कहना चाहूँगी देयर आर अमेजिंग लव चैंट्स एंड थिंग्स लाइक दैट, स्विच वर्ड्स होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं टू मेक थिंग्स वर्क, टू मेक योर माइंड सेट वर्क इन अ सर्टन वे। क्योंकि हम कई बार ब्लॉक्ड होते हैं ना, हमें गाइडेंस मिल रहा होता है लेकिन हम ब्लॉक्ड होते हैं, हम एनर्जी में नहीं होते। सो माय सैजिटेरियस, आई थिंक it's all about the balance, it's all about you getting the epiphany, you realizing, or the person in question realizing कि हाँ यार चीज़ें बदल सकती हैं provided I bring that balance into me। वो इंटीग्रेट करना ज़रूरी है, माइनस एक्सपेक्टेशन इंटीग्रेट करना ज़रूरी है। और मैं चाहता हूँ कि या चाहती हूँ कि I should also feel warm, I should also feel cozy, and I am ready to do the same with the person। और मैं जानता हूँ that I am protected, and this is what I have for you, my Sagittarius, till the new moon. These are the supporting energies, the upcoming energies. So if the reading resonates, give me a like and a subscribe, that would really mean a lot. So अब हम करेंगे जाते जाते आगे हमारे water signs की reading, okay? So thank you so much, and do like and subscribe to the channel. Bye for now.